welcome back to another video. मैं हूँ मोहम्मद बिन नासिर and I welcome you all to Sports with Mohammed. So before beginning the video, I would like to request you all to please share, subscribe, comment and don't forget to press the bell icon. तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा है उसका डे 3 आज खेला गया था, उसके बारे में बात कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। So as you all know that Pakistan scored 438 in the first innings. Aga Salman played a magnificent knock और आगा सलमान ने एक outstanding innings खेली along with the tail because batting with the tail is never easy and it is a skill on its own. तो आगा सलमान ने फिर जिस तरह की बैटिंग की है टेल के साथ और पाकिस्तान ने 120 रन ऐड किए थे अपने ओवरनाइट स्कोर में और उसमें से 103 आगा सलमान के थे। तो या check the quality of the knock and he played a magnificent knock to power Pakistan to 438 in the first innings. But the Kiwi openers then came and batted beautifully, equally good, and they denied the Pakistan bowlers early wickets and put up a mammoth opening partnership of 182 runs. Or Tom Latham especially, who played a magnificent knock and reached his 100 in his test match in his very first innings in Pakistan. Tom Latham scored his 100 और एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेली टॉम ने लेथम ने और उसने अपने पाकिस्तान में पहले इनिंग में उसने अपनी 100 स्कोर कर ली थी टॉम लेथम ने। उसके बाद डेवन कॉनवे एज वेल हु बैटेड ब्यूटीफुली अलॉन्ग विद टॉम लेथम। टॉम लेथम के साथ डेवन कॉनवे ने भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी लेकिन he just missed out on 100 और the Kiwi openers although made batting look very easy and very simple and very eye pleasing to say the least और they made life difficult for the Pakistani bowlers। खास तौर पे जिस तरह की स्टार्ट किया है खास तौर पे Devon Conway who was batting on 92 looked the aggressive while Tom Latham who scored the 100 was the settled batsman who was looking to play on big and he reached his 100 but Devon Conway just fell short of his 100 और 92 runs he could score और 92 runs बना के वो आउट हो गए। once again अलीम डार did not give it out और अलीम डार को जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान से कोई स्वेयर किस्म का मसला चल रहा है तो अलीम डार साहब ने आउट नहीं दिया वो भी और उसको रिव्यू किया रेफर किया। सैफी कैप्टनसी कर रहे थे क्योंकि बाबर शान और आगा की तबीयत नहीं ठीक थी तो बाबर फील्ड पर नहीं थे तो सैफी थे कैप्टनसी कर रहे थे। और उसके बाद सॉरी उसके बाद पाकिस्तान ने रिव्यू लिया और आउट हो गया और अलीम डार हैड टू ओवरटर्न हिज डिसीजन एंड डेवन कॉनवे जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ हिज 100 एंड गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग 92 रन्स। केन विलियमसन देन केम इन और केन विलियमसन ने आते साथ अपना टाइम लिया while from the other end Tom Latham who was looking to be the aggressor as Devon Conway had got out but he tried to reverse sweep Abrar और अब्रार की बॉल उसे ग्लव पर लगी टॉप एज एंड the catch was taken by कामरान गुलाम who was a substitute fielder और Tom Latham got out after scoring 113 runs। तो मतलब कि उसके बाद हेनरी निकल्स केम इन और ऐसी लग रहा था कि हर एक विकेट के बाद में तड़पा के उन्होंने किया है हर एक विकेट बाद तड़पा के कीवीज ने हमें एक विकेट दी है क्योंकि वो एक विकेट लगती थी उसके बाद फिर वो अच्छी वाली पार्टनरशिप लगा लेते थे फिर एक और विकेट लगती थी तो फिर एक और पार्टनरशिप लग जाती थी। तो मतलब हेनरी निकल्स जो थे ना हेनरी निकल्स वाज बैटिंग प्रीटी वेल एज वेल बट ही वाज अनफॉर्चुनेट कहेंगे कि चॉप ऑन हो गया हेनरी निकल्स एंड ही वाज चॉप्ड ऑन बाय नुमान अली 22 रन्स बना के आउट हो गए। बट देन केन विलियमसन जब 15 रन पे थे ना तो हमारे सैफी भाई ने स्टंप मिस कर दिया केन विलियमसन का स्टंप मिस किया और ऊपर से कल जो है कॉनवे की थी शायद कि उसका हल्का सा ग्लव लगा एज लगा अपील की हल्की सी नहीं दिया अलीम डार साहब ने एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम तो आउट नहीं दिया अलीम डार साहब ने और पाकिस्तान ने भी रिव्यू नहीं लिया तो वहां पे एक छोड़ा। अब केन विलियमसन 15 रन पे था उसका स्टंप मिस किया ये सैफी ने थोड़ी लो रही थी बॉल तभी मुझे लगता है कि सैफी भाई जो था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना क्योंकि ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था पिच से लेकिन चांस तो था ना
तो चांस मिस हो गया वहाँ पे। केन विलियमसन ने फिर मेड श्योर दैट ही मेड पाकिस्तान पे फॉर द मिस चांस। हेनरी निकल्स के आउट होने के बाद डेरियल मिचेल, और डेरियल मिचेल ने तो फिर आते साथ ही जख्मों में नमक छिड़का पाकिस्तान के। T20 बना के खेला, और वहीं से वो सेमीफाइनल नहीं हुआ था पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप का, उसने वहीं से कंटिन्यू कर लिया, और उसने वहीं से आते T20 मोड में ही वो वहाँ पे भी नॉट आउट ही किया था। तो वो यही समझ रहा था कि ये वही मैच चल रहा है, तो उसने यहाँ से भी आके अपना T20 नॉक खेलना स्टार्ट कर दिया, और अबरार और नुमान को उसने अटैक किया आते साथ ही, और क्विक फायर 40 रन उसने किए, लेकिन वो फिर आउट हो गया। वो भी रिवर्स स्वीप मारने गया, ग्लव लगा और सैफी ने कैच कर लिया, और फोर्थ विकेट हो गई वहां पे पाकिस्तान को मिल गई, और अबरार की भी दूसरी विकेट हो गई थी। उसके बाद टॉम ब्लेंडल आए विकेट कीपर जो उनके, और इंतहाई कोई मतलब लकी किस्म का वो बैट्समैन है। मतलब इतनी दफा वो बचा है टॉम लिंडल उनका, कभी आगे आ रहा है, कभी इनसाइड एज लग रही है, कभी आउटसाइड एज हो रही है, कभी उसकी हल्का सा गैप में गिर रही है, कभी नो मैंस लैंड में गिर रही है। तो मतलब ये हो क्या रहा है, कभी उसका कैच छुट रहे हैं, कभी उसके रिव्यू नहीं ले रहे कि आउट था तो रिव्यू नहीं लिया। मतलब तो ये क्या हो रहा है, ये हमें मतलब वो सैफी भाई को फिर से कहना चाहिए था, अबे काम अच्छी तेरी अम्मा क्या पढ़वा के आए हैं। तो खैर वो भी लकी रहे काफी, और टॉम ब्लेंडल भी अग्रेसिव ही लग रहे थे, काफी ज्यादा अच्छे मोड में आए थे वो बैटिंग करने। और केन विलियमसन दूसरे एंड से अपना काम करने में लगे हुए थे। ही वाज होल्डिंग वन एंड ही रीच्ड हिज 50 एज वेल, और 50 के बाद केन विलियमसन देन अटैक्ड अ बिट, और यूज ऑफ द फील्ड केन विलियमसन ने बहुत अच्छा खेला डाउन द ग्राउंड आके स्पिनर्स को, अबरार और नुमान दोनों को जिस तरह केन विलियमसन ने अटैक किया है, और काफी मतलब क्लासी शॉट्स खेले उन्होंने, लाइन में बॉल की लाइन में उन्होंने खेले आगे आगे शॉट्स, और कोई स्लॉग वगैरह नहीं था। जिस तरह ये ब्लंडल था ये तो स्लॉग कर रहा था प्रॉपर, और बार बार बच रहा था, होइक कर रहा था अक्रॉस द लाइन, लेकिन केन विलियमसन बिल्कुल लाइन में खेल रहे थे बॉल को, एंड इट वाज आई प्लीजिंग एज वेल। और केन विलियमसन reached his 100 as well, his 25th टेस्ट 100 for केन विलियमसन। और लेथम के बाद केन विलियमसन ने भी यहाँ पे आके पाकिस्तान को सेंचुरी मार दी, और पता नहीं कौन सा कितना ओवरसीज बैट्समैन है इस दफा जो इस पाकिस्तान आके सेंचुरी मारा। तो मतलब हम क्या मंदिर का घंटा है भाई, जो हर कोई आके हमें बजा जाता है। तो खैर उसके बाद केन विलियमसन reached his 25th टेस्ट 100 and his love affair with पाकिस्तान continued। पता नहीं कोई बंदे की 140 एवरेज है उसकी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ, और अभी भी उसकी पता नहीं कितनी 100 है, और जब भी 100 किया ना उसने मेजोरिटी टाइम उसने डबल 100 किया है। तो बस कल के लिए अल्लाह खैर ही करे पाकिस्तान की, के क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस दफ़ा उसको डबल 100 देना, लेकिन हम मेहमान नवाज तो काफ़ी हैं, इस बात में हम पूरे हैं, मेहमानों को हम खाली हाथ नहीं जाने देते। तो खैर ऑन लाइटर नोट है ये। तो उसके बाद केन विलियमसन रीचेस 100, और ब्लंडल जो था फिर उसका लक जो था वो खत्म हुआ, और जिस ओवर में इमाम ने उसका कैच छोड़ा ना, इमाम ने उससे पहले उसका अबरार और इमाम भाग रहे थे, वो नो मैंस लैंड में गया, और इमाम का कैच बनता था, लेकिन वो अबरार को देख ऐसे रहा था कि जैसे अबरार की गलती है। तो दिस इज पाकिस्तान फॉर यू के नो मैंस लैंड में गिरते हैं तो अगले को देखते हैं कि भाई हमें तूने करना था, दोनों खड़े होकर शक्लें देख रहे होते एक दूसरे की। तो वहाँ पे कैच बनता था, और बाबर को भी सही तब चढ़ गई थी उधर, और वो जो स्टेयर नहीं देता बाबर, वो डेथ स्टेयर जो होती है वो बाबर ने सही इमाम को दी थी, और इमाम साहब बस नजरें छुपा के अपनी फील्डिंग प्लेस पे वापस चले गए थे, लेकिन फिर भी उसका फायदा नहीं हुआ, और उसने अगले कुछ 2 ओवर बाद टॉम लिंडल का कैच छोड़ दिया जब वो 47 पे बैटिंग कर रहे थे। तो वसीम जूनियर की बॉलिंग पे उसने कैच छोड़ दिया, और लेकिन वो तो अल्लाह ने भला किया इमामुल हक का कि वसीम जूनियर की उसी ओवर में ब्लंडल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए 47 रन बना के, वरना बाबर ने नहीं छोड़ना था इमाम को, क्योंकि जिस तरह पहले ही मुश्किल हो रही थी विकेट्स लेने में, चांस आ रहे थे तो वो ले नहीं रहे चांस अपने। मीर हमजा और वसीम जूनियर ने दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि मतलब एक किस्म के कुछ भी नहीं मिल रहा था विकेट से, लेकिन फिर भी रन कंट्रोल किया, रन रेट कंट्रोल किया दोनों ने। वसीम को तो फिर भी एंड पे रिवर्स मिलने लगी थी, मीर हमजा को कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट है कि वो विकेट नहीं ले पाए, लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया दोनों ने, और रन रेट कंट्रोल करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। और उसके बाद डे के एंड पे ब्रेसवेल आया, और ब्रेसवेल जो है वो 5 रन बना के आउट हो गए, टॉप एज लगी और वसीम जूनियर ने कैच किया, अबरार की तीसरी विकेट हो गई।
एंड द कीवीज एंडेड द डे विद 440 फॉर 6 और अब उनकी 2 की लीड हो गई है। विलियमसन 105 पे नॉट आउट है, इस चौधरी 1 पे नॉट आउट है। अबरार ने 3 विकेट ली हैं, नुमान ने 2 ली हैं, वसीम ने 1 ली है। तो अब देखते हैं कि अब आगे डे 4 पे क्या होता है, क्योंकि टेस्ट मैच अभी भी तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं इसमें, ड्रॉ, विन फॉर पाकिस्तान और विन फॉर न्यूजीलैंड। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि डे 4 जो है ये डिसाइडिंग डे होगा और होपफुली जो है वो डे 4 और 5 पे बैटिंग में मुश्किल होती है, क्योंकि स्पिन टर्न ज़्यादा होगी, बॉल ग्रिप होगा, रिवर्स स्विंग आएगी इन प्ले। तो ये कुछ देख के करना होगा पाकिस्तान को, और एनी सॉर्ट ऑफ लीड वुड बी वाइटल फॉर द कीवीज, और दे वुड बी लुकिंग टू गेट अबाउट 80 to 90 रन की लीड, क्योंकि केन विलियमसन अभी भी बैटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो अंडर 50 रखना चाहिए इसको। तो रिवेटिंग डे ऑफ क्रिकेट अवेट्स अस ऑन डे 4, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और हाँ, इसके अलावा ये डे 4 की तो बात हो गई, और बात करते हैं कि रमीज राजा साहब की जो एलिगेशन है ना, एलिज्ड एलिगेशन जो रमीज राजा ने लगाई हैं पीसीबी पे, नजम सेठी पे, उसको पीसीबी ने अपने हैंडल से डिनाई कर दिया और उन्होंने पूरे रीजंस दिखाए हैं अपने, पूरे उन्होंने रीजनिंग के साथ रमीज राजा के स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया। तो उन्होंने मतलब उठा के वो रमीज राजा साहब के एक्स चेयरमैन पीसीबी के, करंट चेयरमैन पीसीबी पे लगाए हुए इल्ज़ाम को उन्होंने रद्द कर दिया, एंड दे हैव डिनाइड द एलिगेशन, और उन्होंने साथ रीजनिंग भी दिया प्रॉपर। तो अब देखते हैं अब आगे से रमीज राजा साहब क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम भी इसी तरह के लगाए, तो मेरा सामान नहीं उठाने दिया, मुझे रात के 2 बजे हवा पर ट्वीट कर दिया कि मुझे मुबारकबाद दो, तो उसको डिनाई कर दिया और रीजनिंग दी गई है पीसीबी ने पूरी। तो अब देखते हैं रमीज राजा साहब की अगली यूट्यूब वीडियो में वो क्या कहते हैं रमीज राजा साहब। तो रमीज राजा साहब के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रमीज स्पीक्स, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो that's it from this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. See you in the next video.